श्री राम दोस्तों, बस कुछ ही दिनों में अयोध्या में श्री राम मंदिर का एक ऐसा दिन जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा था, जिसका इंतजार में ना जाने कितने पीढ़ियां खत्म हो गई। एक ऐसा दिन जिसकी लड़ाई में ना जाने कितने लोगों ने जान दे दिए। एक पल के लिए जरा सोच कर देखिए, 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिसका सपना था कि वह अयोध्या में राम मंदिर देखे। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो पहली बार राम मंदिर का हक पाने के लिए अदालत तक गए। आज से 150 साल पहले अयोध्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसे भी लोग थे जो अपनी लाइफ की 50 साल राम मंदिर की लड़ाई में कोर्ट में बिता दिए। वह आज हमारे बीच नहीं है, वो आज का दिन देख नहीं पाए। एक आप हैं और हम हैं जो अपने जीवन में जीते जी राम मंदिर को बनते हुए देख पा रहे हैं। और उन प्रभु श्री राम का मंदिर आज से 492 वर्ष पहले 1928 में बाबर ने प्रभु श्री राम का मंदिर को तोड़कर वहां एक मस्जिद बनाई जो बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। 1928 से लेकर आज तक के संघर्ष के बारे में हम लोग सच्चाई जानेंगे। और इस संघर्ष में कई लोगों ने अपने जीवन को बलिदान दे दिया। यह संघर्ष एक दिन का नहीं, कई रात का नहीं, सैकड़ों वर्ष लग गए इस लड़ाई को जीतने में। इस गाथा को, इस कहानी को आप सभी को बताएंगे और अपने परिवार में और अपने संबंधी में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनाने में क्या मायने आई, उस संघर्ष की चर्चा करेंगे। जय श्री राम दोस्तों, मैं रतन ऋतुराम भक्त। हम जानते हैं कि बाबर ने 1928 ईस्वी में अयोध्या राम मंदिर को गिरवाकर वहां पर बाबरी मस्जिद की स्थापना की। लेकिन उससे पहले की बात कम लोग जानते हैं कि यह भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने भगवान श्री राम का मंदिर को बनवाया था। अकेले अयोध्या में सीताराम के 3000 मंदिर थे। कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कई मंदिरों की हालत खराब होती जा रही थी। इस दौरान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए। बहुत मंदिरों को उन्होंने ठीक करवाए थे। 21 अप्रैल 1926 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ। 1528 में पहली बार 1528 ईस्वी में बाबर की सेना अयोध्या में पहुंच जाती है। कहा जाता है कि तभी बाबर के कहने पर उनके सेनापति मीर कासिम ने उस मंदिर को तोड़ दिया और वहां मस्जिद बनवा दिया। बाद में जाकर वह बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद 105 वर्ष बीत जाते हैं, कोई हलचल नहीं होती है। यह वह दौर था जब भारत में मुगल का शासन की जड़ मजबूत हुआ करती थी। फिर साल 1917 यानी बाबरी मस्जिद के बनने के करीब 190 वर्ष बाद जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने कोशिश की मस्जिद के आसपास की हिंदुओं के लिए उस जगह की किस प्रकार मिल सकता है, क्योंकि हिंदुओं के लिए उस जगह का क्या मायने रखता है, क्या आस्था है, वो आप सब जानते हैं। जय सिंह के उस वक्त के मुगल शासक से संबंध ठीक ठाक हुआ करते थे, मगर तब पर भी ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन वह मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू वहां पर पूजा कर सके। यह वह वक्त था जब मुसलमान मस्जिदों में नमाज पढ़ा करते थे, हिंदू बाहर में राम चबूतरे में पूजा किया करते थे। मगर मंदिर गिराए जाने से 250 सालों बाद भी हिंदू इनको नहीं भूले थे। यूं तो अयोध्या में भगवान श्री राम के हजारों मंदिर थे, मगर वह बात नहीं भुला पा रहे थे भगवान श्री राम के जन्म स्थान की जगह पर कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवा दे। ऐसा कैसे हम लोग मान सकते हैं? तो पहली बार 1813 में हिंदू संगठनों ने यह दावा किया कि बाबर ने 1928 में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाया गया था। पूर्व IPS अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल ने अपनी किताब में इस वाक्य पर जिक्र भी किया है। इसके बाद 1938 में ब्रिटिश प्रोफेसर मोंटी मार्टिन एक रिपोर्ट दी जिसमें मस्जिद में जो पिलर हैं वह मंदिर से ही लिए गए हैं। यह रिपोर्ट सामने आने के बाद काफी हंगामा हुआ। हिंदुओं के दावे के बाद से विवादित जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी। 1853 में अवध के नवाब के समय पहली बार सामूहिक दंगाई के बाद भी बचपन में हिंदू और मुसलमान एक ही जगह पूजा करते रहे। 1855 में मुसलमानों को मस्जिद में प्रवेश होने की इजाजत मिली, लेकिन हिंदू अंदर नहीं जा सकते। ऐसे में हिंदुओं ने मस्जिद के 150 फीट दूर बने राम चबूतरे पर पूजा करना शुरू कर दी। इसके बाद 1885 में यानी आज से करीब 138 वर्ष बाद यह मामला अदालत तक पहुंचा। इस एक घटना से हमें यह पता चला निर्मोही अखाड़ा कब से राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहा था। इसके बाद 1934 में अयोध्या में फिर दंगे होते हैं। इस दौरान बाबरी मस्जिद का एक दीवार टूट जाती है, फिर बाद में इसे बनवा दिया जाता है, मगर वहाँ नमाज पढ़ना बंद हो जाती है। आप देख रहे हैं कि वह दौर था जब हमारे देश में ब्रिटिश राज्य हुआ करते थे। उस वक्त की कांग्रेस के एजेंट में भी राम मंदिर का कोई जिक्र नहीं था, न उस वक्त संगठन भी मजबूत था। मगर देश की जनता प्रभु राम के भक्त बाबर के मस्जिद बनवाने के 400 वर्ष बाद भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। वह भी तब ना अपनी सरकार थी, ना ही इस प्रकार का सोशल मीडिया और ना ही धार्मिक संगठन। सिर्फ आम राम भक्तों की खून था।
और राम भक्त था, जो अपनी जान की बाजी लगाकर हर दिन प्रभु श्री राम जी के मंदिर के लिए लड़ाई लड़ते रहे। इस बीच आते हैं सन 1947 और हमारे देश भी आजाद हो जाते हैं। उस वक्त सिर्फ मस्जिद शुक्रवार को ही खुलते थे और राम चबूतरे पर भगवान राम की मूर्ति थी, जहाँ लोग पूजा करते थे। देश आजाद हो चुका था, लोग यह मानने लगे थे हमें आजादी मिल गई है, अब राम मंदिर बन ही जाएगी। मगर उस वक्त के लिए कांग्रेस नेताओं के बाद से ऐसा नहीं लगता कि वह राम मंदिर बनने की लड़ाई को लेकर वह गंभीर है। उल्टा ही 1949 में कुछ ऐसा हुआ, बहुत सारे लोग को हैरान कर दी। 30 दिसंबर 1949 को विवादित ढांचे के अंदर से घंटियां की आवाज आने लगी। पता लगता है कि वहां श्री राम की पूजा हो रही है। हिंदू पक्ष दावा करता है बीते रात अचानक मंदिर में प्रभु राम की मूर्ति प्रकट हो गई। वही मुस्लिम पक्ष कहते हैं मूर्ति को रात के अंधेरे में जबरन रखा गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद दोनों पक्षों के लोगों की बाहरी तादाद में वहां झूठ नहीं लगते हैं। मामला इतना बढ़ गया, वह बात उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के पास चली जाती है। वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नैयर को आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटाकर पहले जैसा स्थिति में राम चबूतरे पर रख दिया जाए, जिस पर नकारते हुए हाथ खड़े कर लेते हैं। उसका कहना था कि यहाँ अगर मूर्ति हटाई गई स्थिति बेकाबू हो जाएगी। 27 दिसंबर 1949 को फिर से के नैयर के पास एक चिट्ठी आती है कि आपके पास फिर से इस स्थिति को कायम किया जाए, यानी मंदिर की मूर्ति को वहां से हटाया जाए। तो इसके जवाब में के नायर इस्तीफा देते हैं और अपने इस्तीफा के साथ ही वह सरकार को एक सलाह देते हैं कि मूर्ति को हटाने की बजाय वहाँ जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। कहते हैं कि नेहरू जी को यह सुझाव काफी पसंद आया। ऐसा करने के लिए आदेश जारी करते हैं और के नायर का इस्तीफा मंजूर नहीं करते। इसके बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर दी, ने रामलला के मूर्ति की पूजा अधिकार देने की मांग की। इसके बाद 35 सालों तक हिंदू बोर्ड अपने अपने तरीके से उस जगह को अपनी हवाले करने का दावा करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। फिर 1980 में बीजेपी के सामने आने के बाद राम मंदिर आंदोलन को लेकर चीजें बदलने लगी। यह वह वक्त था जब विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी सभी अपने अपने तरीके से राम मंदिर आंदोलन को तेज करने में लग जाते हैं। 1984 में दिल्ली विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम करके यह लोगों को राम मंदिर सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का कार्यक्रम तैयार की। मगर 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद यह कार्यक्रम टाल दिया जाता है। फिर आता है साल 1986। तब कुछ ऐसा होता है कि इसके बाद राम मंदिर आंदोलन की पूरी दिशा दशा ही बदल जाती है और 6 फरवरी 1986 में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन होता है। इसके बाद के सालों में लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की दूरी के रथ यात्रा को निकलते हैं। रथ यात्रा के दौरान बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहुत लोगों की काफी संघर्ष के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगस्त 2019 मामले से जुड़े सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाती है और इस साल 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। फिर उनके बाद 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन होता है और राम मंदिर का निर्माण होना शुरू हो जाता है। मित्रों, 1928 में श्री राम 492 वर्ष बाद इस अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर फिर से अब उनके मंदिर का निर्माण हो चुका है। यह बात हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि हम सभी लोग राम मंदिर के संघर्ष की पूरी कहानी को जान पाए कि सच्चाई की लड़ाई कुछ साल की नहीं या एक विधि से नहीं लड़ी गई थी, बल्कि कई सालों का मेहनत, संघर्ष एवं बलिदान के फलस्वरूप आज यह दिन हमें देखने को मिला है। हमें पता ही नहीं कि जिन प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर आज हम प्रसन्न हो रहे हैं, उन्हीं प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर आज से 2.5 साल पहले से राम मंदिर के लिए कितने कितने लोग बेचैन थे। प्रभु श्री राम के इस मंदिर के लिए आज से पूरे 2 साल तक अयोध्या में दंगे से जो लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिस मंदिर के लिए हम इतने उल्लास में हैं, उनकी कानूनी लड़ाई जीतकर हमें प्रसन्न हो रहा है। हम इतने प्रसन्न हैं, वह श्री राम मंदिर के लिए आज से लगभग 150 साल पहले 1885 में रघुवर दास ने अदालत में पहली अर्जी लगाई थी और आज जब प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है, तो इसमें संघर्ष करने वाले एक भी पुराने नहीं हैं। तो हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि रघुवर दास से लेकर अयोध्या के उन दंगों में मारे जाने वाले लोगों तक, गोधरा की ट्रेन में जिंदा जलाए गए लोगों से लेकर मुंबई, भागलपुर और देश के किसी भी कोने में इस लड़ाई के लिए शहीद हुए तमाम भक्तों तक इस विजय का संदेश पहुंचाया जाए, ताकि वह भी यह जान सके कि उनके बलिदान व्यर्थ नहीं गया, उनकी तपस्या बेकार नहीं गई। और आपसे भी मेरा यह अनुरोध है कि 22 जनवरी को जब आप अपने भगवान श्री राम के नाम एक दिया जलाएं, तमाम राम भक्तों को जरूर याद करें जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाएं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।